हेलो स्टूडेंट्स, मैं जगदीश, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज करौली। हम पढ़ रहे थे लैंथेनाइड तत्वों का रसायन, जिसकी पिछली क्लास में हम उनकी सामान्य गुणों की चर्चा करते हुए नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और नंबर 2 ऑक्सीकरण अंक, इन दो सामान्य गुणों की चर्चा की थी। आज जिस गुण की हम चर्चा करेंगे वो है लैंथेनाइड तत्वों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कि ये किस प्रकार से अपने मैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करते। एफ ब्लॉक तत्वों में यह कि किसी भी तत्व में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ही उसमें मैग्नेटिक गुण पाए जाते हैं। तो किसी परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का जो मान होता है, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, उसमें उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या की अक्षीय गति एवं कक्षीय गति के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण होता है? उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और अक्षीय गति के कारण। डी ब्लॉक के तत्वों में जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की केवल चक्रण गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? चक्रण गति के कारण। जबकि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनमें इस कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों में जो कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है, उसके मान को हम लगभग नगण्य मानते हैं। इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर हम उसका म्यू बराबर √n+2 इस फॉर्मूले की सहायता से मैग्नेटिक मोमेंटम ज्ञात कर लेते, जहाँ n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन एफ ब्लॉक के तत्वों में चुंबकीय आघूर्ण को हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें जो कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसके मान को लगभग नगण्य माना जाता है। जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों में ऐसा नहीं होता, उनकी कक्षीय गति के कारण भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, इन तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अति आंतरिक एफ कक्षकों में पाए जाते हैं। हमने कहा कि ये अति आंतरिक एफ कक्षकों में पाए जाते हैं। एवं जो एफ कक्षक हैं वो परमाणु में 5d, 6s और 6p इन कक्षकों के द्वारा कवर्ड रहते। इसलिए एफ कक्षकों में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण का मान उत्पन्न होता है, वह मान लिगेंडों के द्वारा उदासीन नहीं किया जा सकता, जिसके कारण लैंथेनाइड तत्वों के चुंबकीय आघूर्णों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और अक्षीय दोनों ही प्रकार की गतियों का योगदान होता है। तो उसे हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात करते हैं, म्यू S+L। तो फॉर्मूला है म्यू S+L बराबर √4s s+1 प्लस L कोष्टक L+1 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ S स्पिन क्वांटम संख्या है जिसका मान n/2 होता है, n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो L है, ये L है
इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। एल क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। अतः लैंथेनाइड तत्वों के लिए एफ कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात करते हैं तो उन कक्षकों के प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों ही मानों में अंतर पाया जाता है। जैसे हम इस टेबल का अवलोकन करें, ये एक एफ ब्लॉक के तत्व हैं लैंथेनाइड, जहाँ इनका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7, फिर वापस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। इनकी चक्रण क्वांटम संख्या 0.5 1 1.5 2 2.5 और कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण का मान +3 +5 +6 +6 5 6 +3 जी, और इस तरह से ये वापस कम होता गया। L-S से L+S तक इन दोनों के मान को जोड़ने से और घटाने से जोड़ने तक ये मान है। अब इनके हम सैद्धांतिक मान देखते हैं, तो ये इनके सैद्धांतिक मान है। थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें इस प्रकार के मान प्राप्त होते हैं। अब इस सारणी का हमने अवलोकन किया तो हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं। जैसे नंबर 1 कि गैडोलियम+3 में जो 4f कक्षक हैं उनमें सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। गैडोलियम+3 में 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अतः इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब वो क्यों नहीं होता वो हम इसके बाद पढ़ेंगे। नंबर 2, डायस्प्रोमियम और होलियम, ये जो +3 ऑक्सीजन अवस्था हैं, इनकी डायस्प्रोमियम+3 और होलियम+3 दोनों में ही 5 और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। लेकिन इन दोनों के मान, चुंबकीय आघूर्ण के जो मान है वो सबसे अधिक होते हैं। नंबर 3, सैमेरियम+3 में और डायस्प्रोमियम+3 में समान अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों में ही 5-5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका चुंबकीय आघूर्ण का जो मान है वो सबसे कम होता है। तो ये 3 सवाल हमारे सामने आते हैं इस टेबल का अवलोकन करने पर। अब इस सारणी को हम जब देखते हैं तो इन तीनों सवालों का जवाब किस प्रकार से हम देंगे। जैसे नंबर 1, यदि लैंथेनाइड तत्वों में एफ कक्षक अर्धपूर्ण अथवा अर्धपूर्ण से कम भरे हुए हैं, उनमें 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या कहें उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है या 7 से कम है, तो इन तत्वों के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और अक्षीय गति है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसकी अक्षीय गति के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान में कमी कर देता है। अर्थात J का मान L-S होता है। और यदि लैंथेनाइड तत्वों में
F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 से अधिक है, अर्थात ये कहें वो अर्धपूर्ण से अधिक भरे हैं, तो इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न कक्षीय आघूर्ण और अक्षीय आघूर्ण एक ही दिशा में कार्य करते हैं। अतः उसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो मान बढ़ जाता है, अर्थात हम कहें इन तत्वों के लिए जे का मान L+S होता है। इसी कारण डायस्ट्रोमियम +3 और होलियम +3 के जो चुंबकीय आघूर्ण के मान हैं वो सबसे अधिक होते हैं। उनके मान कैसे होते हैं? सबसे अधिक, क्योंकि इनके जो F कक्षकों में अर्धपूर्ण से अधिक 9 और 10 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इसलिए इन अनपेयर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति और अक्षीय गति एक ही दिशा में कार्य करती, जिसके कारण इनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? रीइंफोर्स, एक दूसरे के मान में वृद्धि करते हैं, अतः चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो इन तत्वों के लिए जे का मान क्या होता है? L+S होता है। ल्यूटेशियम +3 डायमैग्नेटिक गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं। और यूरोपियम +3 के चुंबकीय आघूर्ण का सैद्धांतिक मान तो 0 होता है, जबकि इसका जो प्रायोगिक मान है वो 3.4 से 3.6 बोर मैग्नेट्रॉन होता है, क्योंकि यूरोपियम +3 में LS जो कपलिंग कांस्टेंट है उसका मान केवल 300 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जिसके कारण यूरोपियम +3 के निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तरों के मध्य जो अंतर है उसका मान कम हो जाता है, और ऊष्मीय गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के कक्षकों में चले जाते हैं। तो थ्योरेटिकली देखते हैं तो उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में, तो डायमैग्नेटिक गुण होने चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रदर्शित करता है या चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। अतः इन निम्न ऊर्जा स्तरों में उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इसका चुंबकीय आघूर्ण सैद्धांतिक रूप से ज्ञात किया जा सकता है। इसलिए लैंथेनाइड तत्वों में यूरोपियम के सैद्धांतिक और प्रायोगिक जो मान है उनमें सबसे अधिक अंतर पाया जाता है। धन्यवाद।